हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपको कौन सी कर्मा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपकी ज़िंदगी में कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। आपने जो इतना ज़्यादा सहा है, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, अब उसके बदले में अब आपको भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से या कर्मा की तरफ से आपको कौन से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, कौन सी सफलता मिलने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, जिसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो सकती है पॉजिटिव वे में। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपकी तरफ कौन सी ब्लेसिंग्स ला रही हैं। जो भी आपने इन दिनों या बहुत टाइम से, अगर आपने बहुत सहा है, बहुत कड़ी मेहनत की है, आपके लाइफ में स्ट्रगल्स रहे हैं, तो अब आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहा है ब्लेसिंग्स के रूप में। ओके, ये जो रीडिंग है ना, ये काफ़ी लकी रीडिंग भी साबित होगी, क्योंकि ये कर्मा ब्लेसिंग्स के रूप में आप लोगों के सामने आ रही है, तो काफ़ी कुछ अचीवमेंट को भी बताएगी आपके। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ओके, वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। पहला कार्ड ही बहुत खूबसूरत कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाओ, द हायरोफेंट, माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, ग्रेट, द मून। हैंग्ड मैन में ग्रेट मैंने इसलिए बोला कि आपकी कोई बहुत बड़ी उलझन खत्म होने वाली है। द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैंने बोला था कि आप बहुत लकी होने वाले हो, क्योंकि ये कर्मा ब्लेसिंग्स है और लक का भी कार्ड आ गया, तो ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन भी हो गई है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको किसी चीज़ में बहुत बड़ी विजय प्राप्त होने वाली है। आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, बढ़ चुके हो। बहुत सारे लोग ना अपने विजय की तरफ, अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो भी आपके जो गोल्स हैं, या जो भी आपने लाइफ में जो भी चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं डिवाइन की तरफ से, या ज़िंदगी ने अगर आपको एक ऐसे मोड़ पे लाया जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दुखों का सामना करना पड़ा, आपको बहुत सारे लोगों ने बीच रास्ते पे छोड़ दिया, किसी अपने ने आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहा, या आपको गलत दिखाया, या आपके साथ चीटिंग या धोखा हुआ, तो अब आप ये सारी चीज़ों पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। हो सकता है कि आप बोलते बोलते थक गए थे, तो अब आप इतनी ज़्यादा, मतलब आपके अंदर ये इतना सब्र आ गया, इतना पेशेंस आ गया कि आप शांत रह के बड़े मुस्कुरा के सबको देखते हो। और वही सारे लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको प्रॉब्लम्स दे रहे थे, जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स बने हुए थे, वो लोग आपकी ज़िंदगी में अब ऐसे हो गए हैं जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। कहते हैं ना, समय का जो चक्र होता है वो घूम जाता है, तो वो सिचुएशन डिवाइन ने आपकी बना दी है या बनाने वाले हैं। आपको 100% विक्ट्री की तरफ ले जा रहे हैं डिवाइन, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, साथ में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। जो भी इज्जत आपने खोई है या आपको लोगों ने बहुत नीचे गिराया है, तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली चेंज होने वाली हैं। जो भी आपके निगेटिव है वो आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको लाइफ में बहुत अच्छा फील होने वाला है। अब जो भी सच है वो लोगों के सामने आएगा, और जो भी झूठ है वो भी सामने आएगा। जो आपकी सच्चाई है, जो आप
जो आपने अच्छे काम किए हैं और लोगों ने आपको फिर भी गलत कहा, वो सारी चीज़ें भी सामने आएंगी लोगों के। बेसिकली जो झूठा है उसकी भी पोल खुलेगी और जो सच्चा है उसकी सच्चाई सामने आएगी। आपने डिवाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, आपने अपने स्पिरिचुअल टेक्निक्स किए, आपने मंत्र साधनाएं की, आपने बहुत सारी साधनाएं की, आपने बहुत सारी पॉजिटिव स्पेल्स की अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए, कर्मा को हील करने के लिए। आप जिस भी इंसान से परेशान थे इस लाइफ में, आपने उनको बुरा भला ना कहते हुए सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया, सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां देखी कि मेरे क्या राइट बनते हैं, मेरा क्या दायित्व बनता है इस पूरे सीन में, जहाँ पे कर्मा प्रॉब्लम आ रहा था, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही। तो आपने अपने को समझा, आपने अपनी चीज़ों को समझा और आपने बहुत सारी साधनाएं की, आपने बहुत सारी तपस्याएं की, आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, आपने एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो किया, आपने अपने जो भी आपके गुरु हैं या जो भी जिसको भी आप दिल से फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनके जो भी कथन थे, उनके जो भी वाक्य हैं आपके लिए, उनको फॉलो किया। आपने प्रॉपर स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ ही अपनी ज़िंदगी को फॉलो किया है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत बड़ा बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मुझे उन लोगों के साथ यूनियन दिखाई दे रहा है जो आपके दुश्मन बन गए थे, या अगर आपका कोई अपना छोड़ के आपको चला गया था तो उनसे आप यूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। सॉरी। आपकी रिलेशनशिप में मुझे शिव जी का बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। आपके रिलेशनशिप में मुझे प्योरिटी आते हुए दिख रही है। जहाँ पे बहुत दर्द था, जहाँ पे बहुत पेन था, वो सिचुएशन मुझे हील होते हुए दिख रही है और मुझे दिख रहा है कि आप सफलता की तरफ कंप्लीटली अपने रिलेशनशिप में सफलता की तरफ बढ़ रहे हो। आपके साथ लोगों ने बहुत बुरा भला किया, आपको बहुत प्रॉब्लम्स में डाला। बहुत सारे लोग तो ऐसे रहे ना आपकी ज़िंदगी में जो जहाँ कहा जा सकता है कि वो आस्तीन का सांप थे या आस्तीन का सांप हैं। कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में रहा जिसने हमेशा आपके ऊपर गलत तरीके से अधिकार जमाया, उसने सिर्फ अपनी चलाई, है ना, जिसने आपकी हर बात को नोट किया। ठीक है, आपने अच्छा किया तो उसको डिनाई कर दिया और आपने बुरा किया तो उसको नोट किया कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। हमेशा आपको जज किया गया, हमेशा आपके पॉजिटिव पॉइंट को भी नेगेटिव में बोला गया, है ना। आपको गलत ठहराने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके पीछे सिर्फ एक ही इंसान नहीं, कई सारे लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए आपको बुरा साबित करने के लिए। तो ऐसे जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में हैं या थे, वो सारे लोगों का अब बहुत बुरा टाइम आ गया है। ये चीज़ आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दी जा रही है। आप बहुत अच्छा फील करोगे, आपको बहुत प्राउड फील होगा कि जो आपने इतना संयम रखा, इतना ज़्यादा पेशेंस रखा, इतना ज़्यादा आपने अपने क्रोध पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा, उसका जो फल है वो आपको 100 गुना ज़्यादा मिलने वाला है। आपके हर एक सब्र का आपको जो फल मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा, बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में होगा। बेसिकली आपको बहुत ही अच्छी ज़िंदगी, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। यहाँ पे आपकी लाइफ में वो लोग आ रहे हैं जो आपके सोलमेट्स हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपकी चीज़ों को समझेंगे, और वो लोग जा रहे हैं जो आपके अपने कभी थे ही नहीं। आपने जो इतना पेशेंस रखा, आपने जो सेपरेशन झेला है, आपके जो अपने आप को छोड़ के गए हैं, बहुत सारे लोगों का तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे उनके जो लाइक फादर मदर या आपके जो भी एंसेस्टर थे, जो आपसे बड़े थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके जाने के बाद आपको बहुत सताया गया, आपको बहुत दुख दिया गया और आप बस कमज़ोर पड़ गए थे, क्योंकि आपके पास वो इंसान भी नहीं था जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता, जो आपको संभाल सकता। आपको अकेले छोड़ा गया। ओके, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया गया। तो यहाँ पे ऐसे सारे लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उनको उनके किए की सज़ा मिल रही है।
ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो भी जगलिंग सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, द हैंग्ड मैन की सिचुएशन हट रही है, 2 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन हट रही है। अगर आप दो लोगों में कंफ्यूज हो, या अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पे क्लैरिटी मिलने के बहुत बड़े चांसेस अब हैं। आपको ज़िंदगी में वो चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे आप पेंटिकल से डील कर पाओगे। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में पैसों की कमी है, पैसों से चीज़ें नहीं बन पा रही है, या अगर आपको लगता है कि लोग आपको बुरी तरीके से दबा देते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो वो लोग भी उल्टे लटकने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत बुरी पनिशमेंट मिलने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जो लोग भी आपको धोखा दे करके आपके सगे बने रहे, मतलब आपके मुंह पे ये बोलते रहे, नहीं हमने गलत नहीं किया, नहीं हम बुरे नहीं, लेकिन आपके साथ रह करके आपके ही इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके, आपकी ज़िंदगी में बने रह करके आपकी चीज़ें वो बिगाड़ते रहें, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में उनका कोई अपना ही उनको ज़मीन पे गिरा देने वाला है, बहुत ही बुरे तरीके से। उनको बहुत ज़ोर का सदमा और धक्का लगने वाला है, जिसके बाद इनका संभलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। द मून का कार्ड है। आप हो सकता है कि इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, रो रहे हो, अननेसेसरी आपको रोना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा हो, या सैडनेस आ रही हो, कुछ भी जो आपको लो एनर्जी में ले जा रही है, वो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ प्लानेटरी इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि अभी क्या है ना, ये देखो कार्ड भी यहाँ पे कुछ ऐसा आया है कि जो भी सैटर्न रेट्रोग्रेड की वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी वो काम कर रहे थे, या तो वो बहुत हाई सक्सेस की तरफ बढ़ गए हैं, या इस रेट्रोग्रेड की वजह से उनके जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ गया, जिनकी वजह से उनको थोड़ा स्टकनेस लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा लाइफ अभी अच्छी तो जा रही थी, एकदम से क्या हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ शनि रेट्रोग्रेड की वजह से है, जिसके अंदर अभी सारे पोर्टल्स भी, आपके जितने भी बड़े पोर्टल्स हैं वो आने वाले हैं। तो इस बीच आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन ज़रूर होगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जब तक ये आपका शनि रेट्रोग्रेड है तब तक आपको बैलेंस बनाए रखना है, मतलब थोड़ा एफर्ट डालने हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत जितना भी आपका कार्मिक साइकिल है, जितना भी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो ख़त्म हो रही है। ओके, तो इस समय अगर आपको लगे कि एकदम से फ्लक्चुएशन आ गया है, सिचुएशन वर्स्ट हो गई है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत पेशेंस से आपको डील करना है, क्योंकि ये बहुत पीक टाइमिंग है। जिन लोगों को भी शनि रेट्रोग्रेड इफेक्ट कर रहा है, जिन लोगों की एंजाइटी इस समय बढ़ गई है, या अननेसेसरी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, काम रुक गए हैं, स्टकनेस आ गया है लाइफ में, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, कोई भी हीलिंग वर्क बहुत प्रॉपरली काम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, वो बस थोड़ा सा यूनिवर्सली होल्ड की गई हैं। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बहुत पीक टाइमिंग है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं। ओके, तो अगर आपको लग रहा है ये आपके भी लाइफ में हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा, गर्मी, ये सब चीज़ों से डील नहीं करना है, आपको बहुत बहुत काम होकर के चीज़ों को, सिचुएशन को डील करना है, क्योंकि पीक टाइमिंग पे आप गलती कर बैठते हो, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी या जो भी लोग गलत हैं आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत हाई एनर्जी में चले जाते हैं। तो कम से कम जब तक शनि रेट्रोग्रेड ख़त्म नहीं हो रहा है, 2 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में रखना है। और बहुत सारे लोग बहुत हाई वाइब्रेशनल भी फील करेंगे, तो उनको तो बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है नहीं। और द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे जो भी जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया, चीज़ें छुपा के की है ना, आपसे झूठ बोला, आपको चीज़ें कुछ और थी और कुछ और दिखाए, तो उनको भी सज़ा मिलेगी। और बाकी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में विजडम भी आ रही है, बहुत सारे लोगों की जो इनर ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो रही हैं, और आप देखोगे कि आपके अंदर जो पावर है, जो आपके जो इनर जो टैलेंट है, जो डिवाइन की तरफ से गिफ्ट हैं, वो सारे अनलॉक होंगे, और आपका कोई ना कोई टैलेंट जो है, टैलेंट रिवील होगा। आप कोई ना कोई नया काम शुरू करोगे, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी जो हॉबी है वो आप एक्सप्लोर कर पाओगे, है ना। अगर जिस भी फील्ड से आप डील कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशनल फील्ड में हो, वहाँ भी आपका नाम होगा, और वहाँ पे भी आपका
आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, क्योंकि ये सोशल होने का भी कार्ड है, तो अगर आप सोशलाइज होते हो, आप सोशल वर्क करते हो, या अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपका पावरफुल होने का बहुत चांसेस है, मतलब सक्सेस बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। और यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन में जा रही है। वो अपने सारे कर्मों को समझ रही है, अपने बुरे कर्मा को काउंट कर रही है कि उसने क्या क्या गलत किया है। और थर्ड पार्टी जो अभी तक बहुत जश्न मना रही थी अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं वो रो रही है, तड़प रही है। हो सकता है फिलहाल आपके पर्सन के लिए तड़प रही हो, लेकिन फिलहाल जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि वो अब बहुत रोने वाली है, अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत परेशान होने वाली है, फाइनली आपकी लाइफ से जाने वाली है। तो ये जो रीडिंग है, मैंने बोला ना कि जो लोग भी आएंगे ना इस रीडिंग में, वो इस रीडिंग की एनर्जी ज़रूर लेकर के जाएंगे। मतलब लाइफ में आपका कुछ ना कुछ बहुत अच्छा तो होने वाला है ना। ये क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो ये इस बात की श्योरिटी देता है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। अगर अब तक बुरा होता आ रहा है ना, तो पक्का बहुत अच्छा होने वाला है। एंड 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। जिन लोगों ने भी गलत किया है, अब उनके गलत होने का टाइम आ गया है। जिन लोगों ने भी आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, स्पेशली आपके अकेले होने का फ़ायदा उठाया, आपके कम पावरफुल होने का फ़ायदा उठाया है, वो लोग अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पीछे जाने वाले हैं। आप देखोगे कि आपके सामने इनकी बेइज्जती होने वाली है। ओके, जैसे कहते हैं ना, ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है ना, वो वाली कहावत यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान एक ऑफ़र लेकर के आया था और वो ऑफ़र आपके लिए गलत था, तो वो अब अपने ऑफ़र को लेकर के जा रहा है, मतलब ना वो आपके साथ रहना चाहता है। आपकी वाइब्रेशन में अब उसको घुटन फील हो रही है, कहीं ना कहीं उसको साइड इफ़ेक्ट आ रहा है आपकी हाई वाइब्रेशन से, और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में कोई गलत इंसान था, इसलिए वो वापस जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड, आपकी तरफ कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से आ रही है। कोई बहुत अच्छा एक्शन लेने को बोला जाएगा डिवाइन की तरफ से, या बहुत अच्छे अब कर्मों में आप अच्छे कर्म करोगे। ओके, और हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले बिजनेस की या फिर रिलेशनशिप की, जहाँ पे अब आप नया कर्मा करने जा रहे हो। ये कर्मा बहुत अच्छा होगा, ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी 888 पोर्टल तक भी चेंज होने वाली है, या बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है। ओके, आपकी लाइफ को अब स्पीड मिलने वाली है। जो चीज़ें बहुत स्लो धीरे धीरे हो रही थी, वो अब तेज़ी से होंगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। और बिग कर्मा ब्लेसिंग्स भी देख लेती हूँ मैं कि बड़े कर्मा में जो भी आपने मतलब जहाँ पे ये देखा जाए कि आपको रिवॉर्ड के रूप में, मतलब जो कहते हैं ना शनि जब फल देते हैं, तो कभी कभी बहुत बड़े बड़े फल भी देते हैं। तो जिनको भी लगता है कि हमें बड़े फल मिलने चाहिए, हमने बहुत झेला है, हमने बहुत तपस्या की है, हमने बहुत दुख झेले हैं, उनके लिए क्या आने वाला है वो हम देखेंगे मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना प्लीज़ बताएं कि मेजर ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली है मेरे व्यूवर्स को। ओके, मेजर ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली है मेरे व्यूवर्स को। माय गॉड, जस्टिस मिलेगा आपको। द हैंग्ड मैन, मैंने बोला था, ये वाला कार्ड जब आया था तभी मैंने आपको बोल दिया था कि आपका कोई बहुत बड़ी उलझन खत्म होने वाली है, आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। यहाँ पे ही मैंने आपको बोल दिया था। सो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि आपकी कोई बहुत बड़ी उलझन खत्म होगी, आपको न्याय की तरफ डिवाइन ले जाएंगे। आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि अब मेरी ज़िंदगी में न्याय हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ रही है, मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, मेरी ज़िंदगी में अब मुझे लाभ मिल रहे हैं। जो भी मैंने झेला है उसका मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना है, अब ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म हो रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। ओके, जिन लोगों ने भी होप बनाए रखी, अपनी होप से वो डगमगाए नहीं, उनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और ये है आपका द सन, जो ये बता रहा है कि
आपकी ज़िंदगी में बहुत हाई पॉजिटिविटी आने वाली है, क्योंकि प्लैनेट सन की बात करें तो ये ज़िंदगी में लाता है उजाला, ये ज़िंदगी में अंधेरे को पीछे ले जाता है और उजाले को वापस लाता है ना। आपकी ज़िंदगी में सन स्ट्रांग हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में पावर आ रही है, आपकी ज़िंदगी में ये कह सकते हैं कि वाइटलिटी आ रही है ना। जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है वो आ रही है। अब आपको डिप्रेशन नहीं फील होगा, अब आपको एंजाइटी नहीं फील होगी, अब आपको थर्ड पार्टी से डर नहीं लगेगा। थर्ड पार्टी रिमूव होने के लिए भी आप जो सन की पावर चाहिए वो आपकी तरफ आ रही है। इसका मतलब आपके रिचुअल्स, आपके हीलिंग्स, ये सब भी बहुत ही पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।